हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी क्लास में। तो बच्चों, आज का टॉपिक आप सभी के लिए बहुत ही वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो बच्चों, आज की इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से हम आपको बहुत ही सिंपल सी भाषा में समझाएंगे कि एडिमा क्या है या बच्चों एडिमा किसे कहते हैं। जो टॉपिक है ये बच्चों एचईपी का टॉपिक है और डी फार्मर फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर और बी फार्मर वालों बच्चों के लिए यह टॉपिक बहुत वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर साल उनसे एग्जाम में यह टॉपिक पूछा जाता है। अगर जो बच्चों आप किसी भी एग्जाम की तैयारी, किसी भी एग्जाम कॉम्पिटिशन की तैयारी अच्छी तरीके से कर रहे हो तो आप सभी को बच्चों यह पता होना चाहिए कि एडिमा क्या है, क्योंकि यह टॉपिक किसी भी एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाता है। तो हम आपको बहुत ही सिंपल सी भाषा में समझाएंगे बच्चों कि एडिमा क्या होता है या किसे कहते हैं एडिमा। तो बने रहना वीडियो में लास्ट तक। जो हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। तो देखिए बच्चों, एडिमा क्या है। तो आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना किस तरीके से देखना है बच्चों। सबसे पहले आपको आंसर हेडिंग डालनी है, उसके बाद आपको लिखना किस तरीके से। देखिए, एडिमा एक स्वास्थ्य स्थिति है जिसे सूजन कहा जाता है। तो बच्चों, जो एडिमा है यह एक स्वास्थ्य स्थिति है जिसे सूजन, बच्चों इसको सूजन भी हम कह सकते हैं। एडिमा को बच्चों क्या कहते हैं, एडिमा को हम सूजन भी कह सकते हैं। और सूजन को बच्चों इंग्लिश में क्या कहते हैं, सिवलिंग कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो सिवलिंग भी कह सकते हैं इसको हम, यानी कि एडिमा एक स्वास्थ्य स्थिति है जिसे सूजन या सिवलिंग कहा जाता है। सूजन की समस्या किसी तरह के चोट लगने के कारण या किसी तरह की शारीरिक प्रक्रिया, जैसे शरीर के अंदर किसी तरह के तरल पदार्थ का निर्माण होने के कारण भी हो सकता है। तो बच्चों, सूजन की समस्या जो है वह किसी तरह के चोट लगने के कारण भी हो सकती है, यानी कि किसी भी तरह का एक्सीडेंट वगैरह हो जाए या कहीं भी छोटी मोटी चोट लग जाए, वहां पर आपको गोडे में या किसी भी तरह की चोट आती है, वहां पर सूजन वगैरह आ जाती है, तो उसे ही बच्चों हम क्या कहते हैं, सूजन या एडिमा कहते हैं। और किसी तरह की शारीरिक प्रक्रिया, जैसे कि बच्चों शरीर के अंदर किसी तरह के तरल पदार्थ का निर्माण, यानी कि इन्फ्लेमेशन होने के कारण भी हो सकता है। यानी कि बच्चों इन्फ्लेमेशन आपने देखा होगा, यानी कि कहीं पे हमारे शरीर के अंदर जो है किसी भी तरह की कोई सूजन वगैरह हो जाती है, कोई तरल पदार्थ इकट्ठा हो जाता है कहीं जगह, तो उसको हम इन्फ्लेमेशन बोलते हैं। उसके कारण भी क्या होती है, एडिमा हो जाती है। और सूजन शरीर के किसी एक छोटे से हिस्से या पूरे शरीर को भी प्रभावित कर सकती है। तो बच्चों, जो एडिमा होती है, जो सूजन होती है, यह हमारे शरीर के किसी एक छोटे से हिस्से या पूरे शरीर को भी प्रभावित कर सकती है। कुछ तरह की दवाइयों के साइड इफेक्ट, गर्भ अवस्था की स्थिति, किसी तरह का संक्रमण या कोई अन्य स्वास्थ्य समस्या भी इसका कारण बन सकती है। तो बच्चों, क्या होता है, किसी तरह कोई साइड इफेक्ट, इनके दवाइयों का कोई साइड इफेक्ट हो तब भी एडिमा इनकी सूजन आ जाती है किसी व्यक्ति पर। गर्भ अवस्था में आपने ज़्यादातर देखा होगा सूजन वगैरह आ जाती है। प्रेगनेंसी, जो प्रेग्नेंट लेडीज होती है उसके पैर हाथ सूजन बन जाते हैं, तो यह हो जाता है। और जब कोई साइड इफेक्ट दवा कर देती है तब भी सूजन वगैरह आ जाती है। किसी तरह का संक्रमण या कोई अन्य स्वास्थ्य समस्या भी हो, इसके कारण भी हो सकती है सूजन। ठीक है बच्चों, यानी कि संक्रमण हो, किसी भी व्यक्ति को किसी भी तरह का इन्फेक्शन वगैरह हो, उसे भी सूजन वगैरह आ जाती है। और किसी की स्वास्थ्य समस्या ठीक ना हो, उसे भी सूजन आ सकती है। ठीक है बच्चों, और कुछ तरह के सूजन इनके सिवलिंग आंतरिक रूप में, इनके इंटरनली या बाहरी रूप से, यानी कि एक्सटर्नली भी हो सकते हैं। इनके ऐसे भी सूजन होते हैं जो इंटरनल इनके बॉडी के अंदर होते हैं और बाहरी रूप से इनके इंटरनली और एक्सटर्नली इनके बॉडी के अंदर भी हो सकती है, बॉडी के बाहर भी हो सकती है। जो त्वचा, यानी कि जिसको हम स्किन बोलते हैं, और मांसपेशियों, यानी कि इसको मसल्स को भी प्रभावित कर सकते हैं। यानी कि जो इंटरनली एडिमा होती है, इनकी सूजन होती है, और एक्सटर्नली जो बाहरी सूजन होती है, ये हमारी त्वचा और मांसपेशी, इनके मसल, इनकी जो मसल्स होती है, इनको भी प्रभावित कर सकती है। तो बच्चों, आज का टॉपिक हमारा यही था कि एडिमा क्या है या एडिमा किसे कहते हैं। तो बच्चों, क्या है एडिमा। एडिमा बच्चों एक स्वास्थ्य स्थिति है जिसे सूजन या सिवलिंग भी कहा जाता है। और एडिमा के बच्चों इनके सूजन की जो समस्या है, वह किसी तरह की, अगर इंसान को, इनके व्यक्ति हो, उसको चोट वगैरह लग जाती है, उसके कारण भी सूजन आ जाती है। या किसी तरह की शारीरिक प्रक्रिया, जैसे कि शरीर के अंदर किसी तरह के तरल पदार्थ का निर्माण या इन्फ्लेमेशन होने के कारण भी हो सकती है। और सूजन शरीर के किसी एक छोटे से हिस्से या पूरे शरीर को भी प्रभावित कर सकती है। और कुछ तरह की दवाइयों के साइड इफेक्ट या गर्भ अवस्था की स्थिति या किसी तरह का संक्रमण या कोई अन्य स्वास्थ्य समस्या भी इसके कारण बन सकती है। और कुछ तरह के सूजन जो इंटरनली रूप में, इनके एक्सटर्नली होते हैं या इंटरनली होते हैं, यह त्वचा या मांसपेशियों को भी प्रभावित कर सकते हैं। तो बच्चों, आज का टॉपिक हमारा यही था कि एडिमा या सूजन क्या होती है। इस तरीके से यह टॉपिक बच्चों किसी भी एग्जाम में, किसी भी एग्जाम कॉम्पिटिशन में आपसे 2 या 3 नंबर में यह टॉपिक पूछ लिया जाता है। तो हमने बच्चों आपको बहुत ही सिंपल सी भाषा में समझा के सूजन या एडिमा क्या होती है। तो बच्चों, आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आ चुका होगा। तो वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें। मिलते हैं ऐसी ही अगली एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।